आज हम लोग कूलाम्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। बच्चों यहाँ देखिए, यह एक चार्ज रॉड है। इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है, इसकी लेंथ कैपिटल L है। इस चार्ज के इस एंड A से स्मॉल d डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया स्मॉल q। तो हमको क्या करना है कि इस चार्ज रॉड और इस पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स निकालना है, अट्रैक्शन फोर्स निकालना है। तो इस पर हम लोग सीधे कूलाम्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हैं, जबकि हमें हम दिख रहा है कि रॉड पर चार्ज कैपिटल Q है और इस पर चार्ज स्मॉल q है। क्योंकि जो कूलाम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर अगर इस रॉड को आप गौर करें, इस रॉड को छोटे 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 कई एलिमेंट्स में अगर डिवाइड आप कर दीजिए, तो ये जो सबसे स्टार्टिंग का एलिमेंट है वह इस चार्ज से क्लोज है। जैसे जैसे आप एलिमेंट और आगे लेते जाएंगे, वैसे इस चार्ज से इस एलिमेंट्स की डिस्टेंस चेंज होती जाएगी, वेरी करती जाएगी। तो कूलाम लॉ में हमारा फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो जब हर एलिमेंट का डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर हम सीधे इसका अट्रैक्शन फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर एक बार बच्चों देखिएगा, इस लेंथ चार्ज वायर है, पतला वायर है, इसकी लेंथ L है, इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इसका यूज आगे हम लोग करेंगे। अब इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, इसकी लेंथ है dx। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो वेरिएबल डिस्टेंस के लिए x यूज किए हैं, तो इस एलिमेंट को dx आप लिखेंगे। अगर आप इसको L लिखते तो इसको dl लिखते। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये पूरा रॉड अभी नहीं है। इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पॉइंट एलिमेंट है, इसकी लेंथ dx है। तो अब इस dx एलिमेंट पर सपोज करिए चार्ज है q डैश। तो हम पूरे रॉड को न बना करके केवल एक छोटे एलिमेंट को यहाँ पर बना रहे हैं। अब आप गौर करिएगा, ये पॉइंट चार्ज Q, ये पॉइंट चार्ज Q डैश, इनके बीच का सेपरेशन x। अब व्हाट इज द अमाउंट ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट? तो यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज, इसलिए dx लेंथ पे कितना चार्ज, तो हो जाएगा बच्चों लैम्डा dx। तो ये Q डैश हुआ, यानी इस छोटे एलिमेंट पर कितना चार्ज है उसकी वैल्यू लैम्डा dx हो गई। अब हम लोग, ये पॉइंट चार्ज है और जब आप स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे तो भी पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। तो अब इन दोनों के बीच का हम लोग फोर्स लिखते हैं। तो स्मॉल फोर्स, इसको मैथमेटिक्स में dF लिखते हैं। dF इक्वल टू K वही आपका है 1/4πε0। यहाँ पर हम K लिख रहे हैं जिससे हमें बार बार ज़्यादा न लिखना पड़े, 1/4πε0। तो ε0 वैक्यूम के लिए है परमिटिविटी। तो Q डैश की वैल्यू बच्चों यहाँ से लैम्डा dx पुट कर दीजिए, लैम्डा dx/x²। अब आप देखिए कि इस A एंड से लेके B एंड तक स्मॉल एलिमेंट ऐसे फैला हुआ है। तो इन सभी एलिमेंट्स के नाते जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसका सम कर दीजिए, तो टोटल जो वायर है उसके द्वारा अट्रैक्शन फोर्स निकल आएगा। तो उस सम की जो प्रक्रिया होती है उसी को हमारा इंटीग्रेशन करता है, ये इंटीग्रेशन है। तो आप देखिएगा Q लैम्डा इतना कांस्टेंट है, इसलिए पहले लिख लिए, 1/x² dx लिख लिए। अब बच्चों आप लोगों को ये दिक्कत होता है कि हम लोग ये लोअर अपर लिमिट कैसे लगाएं, तो उसको आप ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। इस वायर का जो पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट जिसको हम सेट कर रहे हैं, तो अगर इस पहले एलिमेंट को आप लेंगे तो इस पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी, स्मॉल d होगी। और अगर आखिरी एलिमेंट आप लेंगे तो आखिरी एलिमेंट की डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से कितनी हो जाएगी, स्मॉल d ये डिस्टेंस है
और कैपिटल एल लेंथ वायर का है, तो यहाँ से आखिरी एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा स्मॉल डी प्लस कैपिटल एल होगा। तो ये जो वेरिएबल हमने x यूज किया है उसी का इनिशियल वैल्यू और उसी का फाइनल वैल्यू लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिमिट हम लोग लिए स्मॉल डी से कैपिटल एल प्लस स्मॉल डी। अब बच्चों इंटीग्रेशन का रूल होता है कि ये जो कांस्टेंट है इनको हम लोग बाहर लिखते हैं। 1/x² dx ये ऊपर चला गया, इसका पावर -2 हो गया। अब बच्चों ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इसको आप सभी याद रखेंगे। x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इनडेफिनिट में एक कांस्टेंट c लिखते हैं, डेफिनिट में कोई कांस्टेंट नहीं लिखते हैं। तो हमारा जो n की जगह पे है वो -2 है, तो बच्चों गौर करिएगा ये क्या हो जाएगा, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इसको आप सॉल्व करिए तो आप देखेंगे गौर से x पावर -1 नीचे -1, तो ये -1 आप बगल में लिखिए और x पावर -1 डिनोमिनेटर में करिए तो -1/x हो जाएगा। अतः यहाँ पर सीधे इसका इंटीग्रेशन लिख दिया गया। जब इंटीग्रल हो जाता है तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और जो लोअर और अपर लिमिट होती है उसको बाद में लिखा जाता है, d से कैपिटल L प्लस स्मॉल d। उसके बाद बच्चों अगर इस इंटीग्रल होने के बाद इसमें कोई साइन है, कोई कांस्टेंट है, तो उसको बाहर लिखना चाहिए, उससे कैलकुलेशन में आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो ये माइनस बाहर निकल गया। इस वेरिएबल के प्लेस पर अपर लिमिट पुट करते हैं, तो x की जगह पर l प्लस डी रख दिए, फिर माइनस अपने आप से लगाना है हर बार, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर x की जगह पर d आप रख दीजिए, फिर l प्लस डी और d का आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम इतना हो गया, फिर d यहाँ आया यहाँ गया, फिर d माइनस ब्रैकेट में l प्लस डी ब्रैकेट खोल दिए माइनस l माइनस डी, डी डी कैंसिल आउट, इस तरह से माइनस l और बाहर का माइनस दोनों हो गया प्लस, पॉजिटिव हो गया। फिर हम लोग लिखे कि वैल्यू लिख दिए 1/4πε0 q लैम्डा l अपान d ब्रैकेट में l प्लस डी। बच्चों यहाँ पर लैम्डा हम नहीं लिखे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज जो राड वायर पर है अपान लेंथ, वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दिए, एल एल कैंसिल आउट, 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान डी ब्रैकेट में एल प्लस डी। ये हो गया राड के लिए। अब बच्चों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर यह पूरा वायर सिमट कर ए पर आ जाए, पूरा राड पॉइंट जैसा हो जाए, तो कैपिटल एल 0 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ कैपिटल एल की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो आपके लिए वही फार्मूला निकलेगा 1/4πε0 q/d², जो आप पढ़ते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये इंटीग्रल को हम इस तरह से अप्लाई करते हैं। आगे आपको और भी हम बताते रहेंगे किस तरह से इंटीग्रल यूज किया जाएगा। अब हम लोग लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्मॉल क्यू एक पॉइंट चार्ज है ए पॉइंट पर, 2q पॉइंट चार्ज है बी पॉइंट पर, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। एक थर्ड चार्ज को कहाँ और कितने वैल्यू का और किस नेचर का रखा जाए जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। दो चार्ज ये हो गए q और 2q, तीसरा आपको रखना है जिससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, कहीं कोई चार्ज इधर उधर भागे ना। तो हम आपको कुछ बताते हैं, कंडीशन लिख के बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए q और 2q के बीच में हम एक C पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस पॉजिटिव पर इस 2q का रिपल्सिव फोर्स लगेगा, फोर्स बाई B इधर की ओर लगेगा, और A का इस पॉइंट चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स इधर की ओर लगेगा, फोर्स बाई A। तो B के द्वारा फोर्स इधर है, A के द्वारा फोर्स उधर है, तो ये दोनों फोर्स अपोजिट है, तो यह फोर्स नेट फोर्स 0 हो सकता है,
क्योंकि दो वेक्टर अपोजिट है तो 0 हो सकता है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में करना है, तो हमें नेट फोर्स या तो आप ए पे देखें या तो बी पर आप देखिए। तो हम लोग बी पर देखते हैं। फिर सेकंड डायग्राम, ए का चार्ज क्यू, बीच में जो हमने प्लेस किया है क्यू डैश, और ये 2q। अब नेट चार्ज हम बी पर निकालेंगे, तो रिपल्सिव फोर्स बाई सी एफ सी इधर की ओर लगेगा, और ए का जो रिपल्सिव फोर्स है बी पर वो भी उधर की ओर लगेगा। तो एफ सी और एफ ए दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो क्या यहाँ पर बच्चों नेट फोर्स 0 होगा? नेवर, कभी नहीं। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा। यानी ये जो हम एज्यूम कर रहे थे कि बीच में हमें पॉजिटिव चार्ज रखना चाहिए, ये हम गलत एज्यूम कर रहे थे। अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है तो उसमें जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सब पर 1 बाई 1 आपको नेट फोर्स निकालना चाहिए, देखना चाहिए। अब आइए, अगर हम ए और बी के बीच में नेगेटिव चार्ज रख लें तो क्या होगा? ए इस नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, एफ ए जो हम डिनोट कर रहे हैं फोर्स बाई ए, यह बी इस नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा फोर्स बाई बी। तो ये दोनों अपोजिट है, बैलेंस हो सकता है। आप लोग इसी कंडीशन में आप बी पर नेट चार्ज देख लें। इसी समय बी को सी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा फोर्स का डायरेक्शन इधर बनेगा एफ सी, और इस बी पर ए का रिपल्सिव फोर्स इधर बनेगा। ये दोनों अपोजिट हो रहा है, इसलिए बैलेंस बन सकता है, नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव लेना चाहिए। साइन का डिसीजन आपको करना पड़ेगा, 1 बाई 1 इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग नेट फोर्स एट पॉइंट चार्ज सी लेते हैं। सी जो चार्ज है उसकी वैल्यू को क्यू डैश एज्यूम करते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस सी का अट्रैक्टिव फोर्स एफ ए इधर है, फोर्स बाई ए, और ये फोर्स बाई बी। अगर दोनों इक्वल है तभी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर सी पर नेट फोर्स क्या लेना है आपको? 0, इसलिए दोनों फोर्स इक्वल कर रहे हैं। तो अब ए का जो अट्रैक्शन का फोर्स है तो उसके लिए ए का चार्ज सी का चार्ज लेंगे और इन्हीं के बीच का सेपरेशन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, के क्यू डैश, इनके बीच का सेपरेशन सपोज कर लीजिए एक्स है। तो पूरा सेपरेशन बच्चों स्मॉल डी था। अगर इधर का एक्स ले रहे हैं तो उधर का आपका डी माइनस एक्स हो जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स बाई बी, इन दोनों के बीच का फोर्स लीजिए, के क्यू डैश इंटू 2q, इनके बीच का सेपरेशन डी माइनस एक्स होल स्क्वायर। के कैंसिल आउट, क्यू डैश सब कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बच रहा है बच्चों। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप देखिएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर से कर दिए, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx, एक्स स्क्वायर इधर ट्रांसफर हुआ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2dx माइनस डी स्क्वायर। यह x में क्वाड्रेटिक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल का आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a के प्लेस पर 1 है, b के प्लेस पे 2d है और c के प्लेस पर माइनस डी स्क्वायर है। फिर आप फार्मूला जानते हैं, हम फार्मूला बोल रहे हैं, आप वैल्यू इसमें से देखते चलिए। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2d प्लस माइनस 2d का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2d का स्क्वायर हो जाएगा 4d स्क्वायर, ये भी 4d स्क्वायर, ये d स्क्वायर। 8 को आप लिख सकते हैं 2√2, 2 कामन लेकर के नीचे से कैंसिल कर दीजिए, तो इस तरह से माइनस डी प्लस माइनस √2d मिला। जो हमारा ये डिस्टेंस है वह जो बीच में हम रख के बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोनों जब नेगेटिव ले लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू हमारे काम की नहीं है। हमारे फिगर के अकॉर्डिंग बीच में पॉजिटिव आप लेंगे तो डी कामन कर लीजिए, √2 माइनस 1, मतलब पहले पॉइंट चार्ज से इतने डिस्टेंस पर तीसरे वाले पॉइंट चार्ज। बच्चों क्यू डैश का तो पोजीशन निकल गया, लेकिन अब हम लोग क्यू डैश की वैल्यू निकालते हैं कि जो चार्ज है
वह कितना होगा। तो उसके लिए हमको नेट फोर्स या तो ए पर निकालना पड़ेगा या तो बी पर निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग नेट फोर्स ए पॉइंट पर लेते हैं। तो ए पॉइंट पर सी का जो अट्रैक्शन फोर्स है एफ सी इधर लगेगा और बी का जो ए पर रिपल्सिव फोर्स है इधर लगेगा। अगर ए पॉइंट चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो एफ सी इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ सी आप लिख सकते हैं। तो एफ बी का मतलब है कि बी और ए के बीच का फोर्स, तो चार्ज लेंगे क्यू और 2q और सेपरेशन हो जाएगा डी। एफ सी में चार्ज क्यू डैश और 2q लेंगे और सेपरेशन आपका ये ए और सी के बीच का चार्ज लेंगे और सेपरेशन x हो जाएगा। तो एफ बी हो जाएगा k q 2q बाई डी स्क्वायर। एफ सी इन दोनों के बीच का फोर्स q डैश बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा k कैंसिल हो गया, q कैंसिल हो गया, लेकिन q डैश बच रहा था, जबकि पिछले एक्सप्रेशन में q डैश भी कैंसिल हो गया था। यहाँ पर ये q डैश बच रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 2q एक्स स्क्वायर बाई डी, एक्स की वैल्यू ये निकला है, उसको ला करके यहाँ पर पुट कर दिए, डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, q डैश जो ये अननोन चार्ज है उसकी वैल्यू आई q के टर्म में 2q अंडर ब्रैकेट में 2√2 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको आप होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, माइनस बी होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 + 1 3 और बाहर 2 का मल्टीप्लाई 6, 2 का इसमें 4। तो इस तरह से जो q डैश की वैल्यू है q ब्रैकेट में 6 माइनस 4√2 और इसका नेचर कैसा लेना है आपको, नेगेटिव। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पर नेट चार्ज आप ले सकते हैं। एक और कंडीशन आपको दिखा दे रहे हैं, सपोज करिए जो अननोन चार्ज है वो बाहर है, ए और बी से बाहर, तो क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन बन सकता है? थोड़ा देखिएगा, इस नेगेटिव को ए पॉइंट चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और बी पर जो पॉइंट चार्ज है वो बी अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, इसलिए जीरो नहीं होगा। इसलिए आप इनको प्रॉपर कंडीशन देखते हुए सॉल्व करेंगे। तो पोजीशन निकालने के लिए मिड चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करेंगे और चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए साइड के किसी पॉइंट पर आप नेट फोर्स जीरो करेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 particles A and B each carrying charge capital Q are fixed at a separation small d। कैपिटल Q चार्ज है वो A पॉइंट पर, कैपिटल Q B पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट चार्ज फिक्स हैं। इसके बीच में एक तीसरा पॉइंट चार्ज हमने स्मॉल q लिया, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। तो आपको कूलाम लॉ से पता है कि इसका इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा और इसका रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। दोनों फोर्स चूँकि QQ दोनों चार्ज का पेयर सेम है और सेपरेशन भी सेम है, तो इसलिए मिड पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होगा तो ये पॉइंट चार्ज यहीं पर रुका रहेगा। अगर हम लोग इसको स्लाइटली इधर की ओर डिस्प्लेस कर दें तो ये जो पॉइंट चार्ज है इधर की ओर भाग जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट चार्ज को हल्का सा इधर की ओर डिस्प्लेस कर दें स्मॉल डिस्टेंस, फिर इसको यहाँ से रिलीज कर दें तो यह इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ये SHM क्रिएट करेगा। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हमें टाइम पीरियड बताना है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, अब देखिए बच्चों यहाँ पर पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, दोनों पे चार्ज कैपिटल क्यू है, मिड पॉइंट सी है, तो ए से सी का d/2 और सी से बी का भी डिस्टेंस जो सेपरेशन है वो d/2 होगा। इसको स्लाइटली हमने एक डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। अब ये चार्ज जो मिड पॉइंट पे था वो यहाँ पर आ गया। अब हम लोग इस चार्ज पर दोनों पॉइंट चार्ज से लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ए का जो रिपल्सिव फोर्स होगा, ध्यान दीजिएगा, K Q Q इनके बीच का सेपरेशन, तो
तो d/2 और प्लस एक्स, तो d/2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। k की वैल्यू 1/4πε0 है। जो b का रिपल्सिव फोर्स है वो इधर की ओर लगेगा, तो k चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q और इन दोनों के बीच का सेपरेशन। बच्चों गौर करिएगा, यहाँ से यहाँ तक d/2 है, इतना x कम हो गया, तो ये d/2 माइनस एक्स हो गया, तो d/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह चार्ज इस पॉइंट चार्ज से क्लोज है, अतः b का रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा। सीधा ऐसे समझ सकते हैं। मैथ के अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे, यह डिनोमिनेटर बड़ा है, ये डिनोमिनेटर छोटा है, तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो सिंस एफ बी ग्रेटर देन एफ ए, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जब आप निकालेंगे तो बड़े फोर्स में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम एफ बी माइनस एफ ए कर रहे हैं, तो एफ बी की वैल्यू बच्चों पुट कर दिए और एफ ए की वैल्यू पुट कर दिए। दोनों में कॉमन देखिएगा, के क्यू क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। 1/d/2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/d/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका हम लोग एलसीएम करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, एलसीएम हो गया, ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, a प्लस बी होल स्क्वायर से हम इसको एक्सपेंड कर दिए और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिए। बीच में माइनस है इसलिए साइन चेंज हो गया। ऐसे स्टेप में हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो ये देखिएगा बच्चों, ये टर्म कैंसिल हो गया, d²/4 d²/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, dx मिल करके 2dx हो जाएगा। और ये चूँकि पावर सेम है इसलिए इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। तो अलजबरा से बच्चों एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, तो d²/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोगों ने कहा है कि जो पार्टिकल है वो उसको बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, बहुत जरा सा, तो इसलिए जो x की वैल्यू है वेरी लेस दैन विथ रिस्पेक्ट टू d। बच्चों यहाँ पर फिजिक्स में नेग्लेक्ट जब हम करते हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर छोटा है तब नेग्लेक्ट करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि d²/4 के कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर काफ़ी छोटा है, इसलिए d²/4 माइनस एक्स स्क्वायर को आप d²/4 लिख सकते हैं। तो ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर 0 हो गया, फिर d²/4 का होल स्क्वायर d⁴/16, 16 ऊपर गया 32, इस तरह से फोर्स हो जाएगा k क्यू क्यू 32/d³x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम पार्टिकल को इधर की ओर ले आए हैं और इस पे नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है। चूँकि जो एफ बी है वो ज़्यादा था, ग्रेटर था, इसलिए नेट फोर्स किधर हो जाएगा, मिड पॉइंट के टुवार्ड्स हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स है, इसलिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप माइनस यहाँ ले सकते हैं। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये एसएचएम का डेफिनीशन है। फिर फोर्स निकल गया, जो बीच में पॉइंट चार्ज रखा गया है उसका मास अगर m है तो m से फोर्स में डिवाइड कर दीजिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आप 11th में पढ़ चुके हैं एसएचएम में, a = -ω²x। बच्चों जब कभी भी टाइम पीरियड निकालना है हो तो पार्टिकल को या उस सिस्टम में बहुत स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फोर्स निकालेंगे, फोर्स से एक्सेलरेशन लेंगे और एक्सेलरेशन के बाद आप कंपेयर करेंगे -ω² से, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर में दूसरा एक्सप्रेशन यूज होता है। तो थर्ड और फोर्थ से LHS बराबर है, RHS आप इक्वेट कर दीजिए, देखिए x कैंसल आउट, ω² की ये वैल्यू मिली 32 Q/4πε0 m/d³। यहाँ पर हमने k की वैल्यू रख दिया और इस तरह से ये कैंसल होके ω² का फाइनल वैल्यू 8Q कैपिटल Q स्मॉल q/πε0 m/d³ मिला।
आई टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ओमेगा इक्वल टू दिस मच, पूरा अंडर रूट में आ गया। बच्चों आप सभी को पता ओमेगा इक्वल टू 2π/t, दिस इक्वल टू दोनों तरफ हम पलट दिए फ्रैक्शन को और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। t की ये वैल्यू निकल आई 2π अंडर रूट में पाई एप्सिलॉन 0 m d³ कैपिटल Q स्मॉल q। 2π इनसाइड हम ले गए तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से सिंपलेस्ट होकर के टाइम पीरियड जो निकला अंडर रूट π³ एप्सिलॉन 0 m d³/2 स्मॉल q कैपिटल Q। अगर इस पार्टिकल, एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप नोट कर लें, आप इसे खुद से लगाएंगे। 2 पॉइंट चार्ज है, फिक्स है, प्लस कैपिटल Q और एक माइनस चार्ज है स्मॉल q, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा अगर इस पॉइंट चार्ज का मास स्मॉल m है तो। सेम प्रोसीजर आप इस तरह से इसको करेंगे।